हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए एसएमई आईपीओ का, जो कि 26 तारीख को ओपन होने वाला है। आइडेंटिक्स वेब आईपीओ, जो कि एक एसएमई आईपीओ है। बहुत ही छोटा आईपीओ 16 करोड़ का है। तो आपको बताएंगे कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और कंपनी क्या काम करती है, उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ऐसी जानकारी आपको कहीं नहीं मिलती है, सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगी। तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बिना देरी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आईपीओ ओपन होगा 26 तारीख को, 28 को क्लोज हो जाएगा। प्राइस, आईपीओ का जो प्राइस है वो 51 से 54 रुपये रखा गया। आपको 54 रुपये में अप्लाई करना है। बीएससी एसएमई का आईपीओ है। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है, मतलब कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। एसएमई आईपीओ का इशू साइज़ है 16.63 करोड़ का है। फ्रेश इशू है टोटल। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ 89.34% है और पोस्ट आईपीओ 63.02% रह जाएगी। अलॉटमेंट की बात कर लेते हैं। 1 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा, 2 तारीख को रिफंड, 3 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। लॉट साइज़ की अगर मैं बात करें तो आप देखिए कि एक लॉट जो है 2000 शेयर का एक लॉट है और इशू प्राइस 54 रुपये है। तो एक लॉट का वैल्यू 1,08,000 बनता है। अगर आप उससे ऊपर 2 लॉट अप्लाई करेंगे तो एचएनआई कैटेगरी में चले जाएंगे। 2 लॉट के लिए 2,16,000 का बिड आपको अप्लाई करना है। तो रिटेल के लिए 1,08,000 और एचएनआई के लिए 2,16,000 का बिड अप्लाई करना है। देखिए, ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं दोस्तों, तो अभी जीरो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। कुछ भी ग्रे मार्केट प्रीमियम नहीं है। आईपीओ का प्राइस 54 रुपये है। ग्रे मार्केट प्रीमियम जीरो है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट नहीं चल रहा है। एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस 54 रुपये की होने की संभावना है। चूँकि ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए आईपीओ को अवॉइड करने की सलाह देते हैं। अब कंपनी के बारे में एक बार जान लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। अगर वहाँ पे हमको अच्छा लगता है और बाद में कंपनी के ऊपर ग्रे मार्केट आ जाता है तो हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज इसको कम्प्लीटली अवॉइड करेंगे। ठीक है, अब कंपनी के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि आइडेंटिक्स वेब मतलब एक वेब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की कंपनी है ये। आइडेंटिक्स वेब एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज SaaS सॉल्यूशन प्रोवाइड कंपनी है। कंपनी ऑफर करती है ई कॉमर्स स्टोर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलप करती हैं, UI UX डिज़ाइन करके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करके और अदर सर्विसेज जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो प्रोवाइड करती हैं। तो एक टेक्नोलॉजी IT बेस्ड कंपनी है। नटशेल में बात करें तो अब की सर्विसेज की बात करें तो शॉपिफाई एप्लीकेशन डेवलप करके देती है आपको, Node.js डेवलपमेंट, PHP डेवलपमेंट, वेब एप्लीकेशन डेवलप करके देती हैं, React.js डेवलपमेंट करके देती हैं। इस कंपनी की 2 सब्सिडरी है। उसमें से पहली है मुनिम ERP प्राइवेट लिमिटेड, दूसरा है इंडेक्स वेब LLC। जो मुनिम ERP स्पेशलाइज है वो अकाउंटिंग की है और GST रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। जो इनके 2 सॉफ्टवेयर चलते हैं मार्केट में। आइडेंटिक्स वेब की अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं तो एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन शॉपिफाई ऐप डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस प्रोफेशनल एंड लीडर्स हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी की थोड़ी स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं। अब अगर मैं ये कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करूं तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो कंपनी आईपीओ ला रही है उसका पर्पस क्या है। पर्पस की बात करें तो इन्वेस्टमेंट इन मार्केट टू सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ प्लान इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। थोड़ा बिजनेस में पैसा लगाना है, R&D के लिए पैसा खर्च करना है और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए पैसा लगाने वाली है। अब एक बार मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आता हूँ। फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी का काम IT रिलेटेड काम है, तो ठीक ठाक काम लग रहा है। काम को देखते हुए तो कंपनी अच्छी लग रही है। ठीक है, अब एक बार हम रेवेन्यू की बात करें तो 2023 में 6 करोड़, 2024 में 6.6 करोड़। अब तिमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 4.79 करोड़ है। तो एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी 9 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 1.35 करोड़ 2023 में, 2024 में 2.77। अभी 6 माह नतीजों के हिसाब से 2 करोड़ का प्रॉफिट है। तो एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी 4 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर लेगी। तो फिगर्स आप बहुत छोटे हैं यार, मतलब आप देखेंगे कि भैया 6 करोड़ में हम आपको क्या वैल्यूएशन देंगे। तो यहाँ पे नो डाउट ग्रोथ है। 6 करोड़ से अभी 8 करोड़ हो जाएगा आपका, 2 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 4 करोड़ हो जाएगा। नो डाउट ग्रोथ है, बट फिगर्स बहुत ही छोटे हैं, तो इसको देख के डिसीजन नहीं लिया जा सकता। नेटवर्थ 12 करोड़ की है, तो 12 करोड़ की तो ये कंपनी ही है और खुद 12 करोड़ में तो कोई खरीद लेगा इसको। और कंपनी मांग रही है आपसे 15 करोड़ रुपये। रिजर्व एंड सरप्लस 4 करोड़ के हैं। टोटल बोरोइंग 11 लाख की है। तो फाइनेंशियल्स इतने अच्छे नहीं हैं। फाइनेंशियल्स को देखते हुए कंपनी को अवॉइड कीजिए और इसको जी ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कुछ नहीं चल रहा है तो अवॉइड कीजिए।
ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए, फाइनेंशियल्स को देखते हुए कंपनी को अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरीके के वीडियो आपको हमारे चैनल पर पहले मिल जाते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगले नए IPO की जानकारी के साथ।